दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान की जो अचानक ही आसमान से गायब हो गया था और ठीक 35 साल बाद उस विमान के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इस घटना पर बहुत सी फिल्में और वेब सीरीज भी बन चुके हैं और अब भारत में भी ऐसी ही एक घटना पर JL50 के नाम से वेब सीरीज बनी है। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि JL50 के नाम से एक प्लेन 20 अगस्त 1984 को कलकत्ता के एयरपोर्ट से उड़ा था। ठीक 35 साल बाद वह फिर से एक बार सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही एक घटना सच में घटित हुई थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी घटना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं इस वेब सीरीज से जुड़ी एक रहस्यमय सत्य घटना के बारे में। यह बात 4 सितंबर 1954 की है। इस दिन सुबह सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट PWA TWA 513 जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ब्राजील के लिए एक उड़ान भरी थी। इनकी पूरी यात्रा का समय करीब 18 घंटों का था, लेकिन उड़ान के ठीक 6 घंटे बाद इस फ्लाइट का कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट चुका था। किसी की कुछ खबर नहीं कि आखिर उस फ्लाइट का क्या हुआ। जर्मनी के खबरों में यह एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई थी, क्योंकि ना तो उस विमान के बारे में कुछ पता चला और ना उसमें बैठे 92 लोगों की कोई खबर मिली। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, महीने बीते और साल बीते, लेकिन उस फ्लाइट के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस घटना के कुछ साल बाद अचानक ही सेंटियागो एयरलाइंस भी बंद हो गई थी। फिर अचानक एक सामान्य दिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह ओटो एलिगरे रडार पर एक अननोन प्लेन दिखा, जो कि तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जहाज के एकदम नजदीक पहुंचने पर ओटो एलिगरे एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी हैरान रह गए, क्योंकि उस जहाज पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था, जिसे बंद हुए काफी साल हो चुके थे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को तुरंत मजबूत किया गया, क्योंकि ओटो एलिगरे एयरपोर्ट के कर्मचारियों को डर था कि यह किसी का सरफिरा मजाक तो नहीं या किसी आतंकी संगठन की बड़ी चाल तो नहीं। वहां मौजूद सभी लोगों के मन में उस वक्त उत्सुकता और डर दोनों ही था। कुछ समय के बाद वह प्लेन एयरपोर्ट पर आराम से लैंड हो जाता है। प्लेन को देखकर वहां मौजूद सभी यात्री भी सन्न रह गए, क्योंकि यह सेंटियागो एयरलाइंस का वही प्लेन था PWA 513 जो ठीक 35 साल पहले अचानक ही गायब हो चुका था। अभी इस रहस्य का और भी ज्यादा पेचीदा और डरावना होना बाकी था। जहाज के लैंड होने के 20-30 मिनट तक कोई हलचल ना होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया, ताकि इस पूरी घटना को समझा जा सके। उस समय में जैसे तैसे जहाज के दरवाजों को खोल ही लिया गया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जो देखा उसे देखकर सभी के होश ही उड़ गए। दरअसल इस विमान में एक भी इंसान नहीं था, बस चारों ओर सिर्फ कंकाल ही कंकाल मौजूद थे, जो कि अब अपनी सीट की बेल्ट से बंधे थे। इन कंकालों में छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। वहां मौजूद लोग तुरंत दौड़कर कॉकपिट की ओर गए, ताकि वह पायलट से सारे सवालों का जवाब ले सकें। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट कक्ष का दरवाजा खोला तो देखा जहाज का पायलट भी एक कंकाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। यह वही 92 लोगों का प्लेन था जो 35 साल पहले जर्मन से चले थे और आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ऐसे में सभी वैज्ञानिक भी हैरान थे कि आखिर यह प्लेन 35 सालों तक कहां था और आखिर यह लैंड कैसे हुआ। ब्राजील की गवर्नमेंट इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। बहुत सी बड़ी बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भी इस पर काफी रिसर्च की थी कि आखिर यह जहाज इतने सालों तक कहां था, लेकिन किसी को कोई भी सुराग नहीं मिले। आखिरकार सभी बड़े डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक एक ही थ्योरी पर पहुंचे, जिसे टाइम ट्रेवल का नाम दिया गया और कहा गया कि हो सकता है यह प्लेन इतने सालों तक किसी टाइम ट्रेवल के जाल में फंसा हो, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समुद्री जहाज भी ऐसे घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि यह सब समय के जाल में भी फंस सकते हैं, लेकिन यह समय यात्रा वाली थ्योरी विश्वसनीय न होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हालांकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।